हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, हरियाणा सरकार एक नई पॉलिसी लेके आई है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ टाइम से हरियाणा सरकार के जो ऑर्डर्स आ रहे थे, वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उनको रोकने को लेकर या उन पे सस्पेंशन को लेकर ज़्यादातर ऑर्डर्स आ रहे थे। मतलब जो पुरानी पॉलिसी चली आ रही थी उनको कहीं ना कहीं स्टॉप किया जा रहा था। एग्जाम्पल आपके सामने है दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी, जिसको गुड़गांव फरीदाबाद में सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद स्टिल्ट+4 को लेकर एक पॉलिसी चली आ रही थी, उसको बैन कर दिया गया। स्टिल्ट+3 ही बना सकते हैं। तो कुछ सुकून की बात है, सरकार कुछ नई पॉलिसी लेके आई है। इस पॉलिसी का नाम रखा है इको फ्रेंडली लो डेंसिटी कॉलोनी पॉलिसी। ये एक तरह से अगर हम बात करें तो ये फार्म हाउस के लिए पॉलिसी है, ये फार्म हाउस बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो प्लॉट का साइज़ है वो 1 एकड़ का रखा गया है सबसे छोटा, और बड़ा जो प्लॉट का साइज़ है इसमें वो 2.5 एकड़ का रखा गया है। उसकी जो लिमिट है वो 2.5 एकड़ रखी गई है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ की जानकारी होगी या याद होगा कि जब दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी आई थी तब उस पॉलिसी को भी पहले गुड़गांव फरीदाबाद में लागू ना करके हरियाणा के बाकी ज़िलों में लागू किया गया था। बट इस पॉलिसी के साथ ऐसा नहीं है, इस पॉलिसी को पूरे पैन हरियाणा में लागू किया गया है। इसको गुड़गांव में भी और फरीदाबाद में भी, और गुड़गांव और फरीदाबाद में ही इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे होगा हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और मैं यह बता दूँ, हमारे सब्सक्राइबर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है कि सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल रही है। अब इस वीडियो को बनने के बाद और बहुत सारे लोग जो YouTube पर रियल एस्टेट को लेकर वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को आने के बाद उनके वीडियोज़ आएंगे। हो सकता है कुछ और ऐड ऑन करके बता दें, बट आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा आपसे वादा है सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हम नंबर 1 होने का कतई दावा नहीं करते, हम दावा करते हैं सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देंगे जो हम देते हैं। आपने देखा होगा अनऑथराइज कॉलोनीज से अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, गुड़गांव में या दूसरे शहर हैं हरियाणा के, वहाँ मशरूम की तरह उगाती हैं, फिर सरकार उन पे एक्शन लेती है। इसी तरह फार्म हाउस को लेके भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है लोगों के बीच में, और लोग अपने जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उसी में ही फार्म हाउस बना लेते हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे बिना CLU लिए या बिना पॉलिसी के तहत उसको चेंज कराए उस पर फार्म हाउस नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट के द्वारा जो फार्म हाउस बने होते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। आपने न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा, बट शायद आपका इस पर ध्यान नहीं गया होगा कि वो एक्शन गवर्नमेंट क्यों लेती है। वो एक्शन गवर्नमेंट इसलिए लेती है क्योंकि वो बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी परमिशन लेके बनाए गए होते हैं। सरकार को भी समझ में आता है कि लोगों की नीड क्या है, उसी नीड को देखते हुए सरकार अब ये पॉलिसी लेके आई है। एक तरह से कहें ये फार्म हाउस बनाने के लिए ही पॉलिसी है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा गुड़गांव फरीदाबाद के लोगों को होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो बता देता हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला, इधर रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे हरियाणा की बात करें, हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट्स है, खेती होती है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ पर शहर हैं और शहर से ही गाँव जुड़े हुए हैं, और शहरों के साथ ही जो गाँव जुड़े हुए वहाँ खेती होती है। तो लोगों को फार्म हाउस का ऐसा चार्म नहीं है, वहाँ पर लोगों के बीच में फार्म हाउस को लेके वो चार्म नहीं है, क्योंकि फार्म हाउस वहाँ ज़्यादा कामयाब होता है। जो बड़े शहर होते हैं, कंक्रीट का जंगल होता है, जहाँ दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती हैं, कॉलोनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो दिल्ली के आसपास या दिल्ली वालों में फार्म हाउस का बड़ा चार्म है। तो गुड़गांव और फरीदाबाद भी हरियाणा के ऐसे शहर हैं जो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी फैले हुए हैं। उनके आसपास फार्म हाउस बनाने की बहुत संभावनाएँ हैं, बहुत गुंजाइश है और लोगों को पसंद भी है। इवन इस पॉलिसी के तहत गुड़गांव में कोई फार्म हाउस लेकर आता है तो सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, दिल्ली और आसपास NCR के लोग भी उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। इस पॉलिसी के बारे में जानना आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई डेवलपर इस पॉलिसी के तहत कोई प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए कि किस पॉलिसी के तहत ये प्रोजेक्ट आया है। मेरा जो पर्पज़ है वो आपको एजुकेट करना है, आपको गाइड करना है, आपको पता रहे कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत कौन से किस तरह के डेवलपर ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। इसमें हरियाणा के शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा है: हाइपर पोटेंशियल, हाई
पोटेंशियल ए कैटेगरी, मिडिल पोटेंशियल, लो पोटेंशियल जोन। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे जो शहर हैं वो हाइपर पोटेंशियल जोन में आते हैं। यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी के तहत कोई प्रोजेक्ट अगर कोई बिल्डर लाना चाहता है, कोई डेवलपर लाना चाहता है, तो कम से कम 25 एकड़ लैंड चाहिए होगा। अब आपको लग रहा होगा गुड़गांव में 25 एकड़ लैंड कहाँ मिलेगा, तो इसमें आप भी कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है सोहना की तरफ, पटौदी की तरफ, फरूख नगर की तरफ, और इधर गुड़गांव में आगे निकल जाए झज्जर के आसपास जहाँ एमएटी सिटी है रिलायंस की, यहाँ पर काफ़ी लैंड है जहाँ ये फार्म हाउस आ सकते हैं। अब कितना बड़ा एक फार्म हाउस हो सकता है वो भी जान लेते हैं। सबसे छोटा साइज़ जो फार्म हाउस का होगा वो 1 एकड़ का होगा, और सबसे जो बड़ा साइज़ होगा वो 2.5 एकड़ का होगा। अब इसमें हम कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। 1 एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ तक का अगर आप कोई फार्म हाउस लेते हैं तो आप 300 मीटर एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप 1.5 से 2 एकड़ का कोई फार्म हाउस लेते हैं तो 400 मीटर पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। साथ में आप सर्वेंट क्वार्टर भी बना सकते हैं। अगर आप 2 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक का कोई फार्म हाउस लेते हैं तो आप 500 मीटर के एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम 9 मीटर रोड होगा, 9 मीटर से कोई कम रोड नहीं होगा। गुड़गांव में बहुत लोग ये कहते हैं बहुत डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई है, तो आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल लो डेंसिटी ये पॉलिसी लेके आई है। 1 एकड़ में आप ही होंगे और 1.5 एकड़ में आप ही रहेंगे। इस पॉलिसी में एक चीज़ और कही गई है, जहाँ ये फार्म हाउस बनाए जाएंगे, जिस लैंड पर ये बनाए जाएंगे वो लैंड कम से कम 12 मीटर चौड़े रोड से कनेक्टेड होनी चाहिए। वो रेवेन्यू रोड भी हो सकता है या दूसरा कोई आम रास्ता भी हो सकता है। और एक फार्म हाउस के अंदर आप 3 मंजिल तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। 12 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, 12 मीटर से ऊंचा आप नहीं बना सकते हैं। हाँ, कोई बैंक्वेट हॉल आप उसमें नहीं बना सकते, पार्टी हॉल उसमें नहीं बना सकते, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगा। हाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट में क्लब हाउस का भी प्रोविज़न किया गया है। 2 एकड़ का क्लब हाउस भी इसमें बनाया जा सकता है, और साथ में कमर्शियल के लिए भी 1000 स्क्वायर फीट का एरिया इसमें दिया गया है। तो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट में अगर फ्यूचर में जाएंगे तो आपको क्लब हाउस भी देखने को मिलेगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी मिलेगा। और एरिया मैंने बता ही दिया है। बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो इस पॉलिसी के तहत अगर प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें आपका कोई भी फार्म हाउस आप लेते हैं तो आपको कम से कम 20 पेड़ लगाने होंगे। पूरे प्रोजेक्ट के 4% के एरिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है, नॉन पॉल्यूटेड, और इस प्रोजेक्ट का 80% जो एरिया है वो यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पॉलिसी के, मोटे मोटे जो मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिए हैं। एरियाज़ भी मैंने आपको बता दिया है गुड़गांव का। इसी तरह फरीदाबाद में जो ग्रेटर फरीदाबाद है और फरीदाबाद के जो बाहरी हिस्से हैं वहाँ पर इस तरह की कॉलोनीज आ सकती है, वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। और इसके अलावा जो हरियाणा के दूसरे शहर हैं, चाहे वो सोनीपत हो, पानीपत हो, जहाँ पर अब दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी फार्म हाउस के तौर पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर कोई ना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। ये पॉलिसी 2021 में भी आई थी और इससे पहले 2014 से ये पॉलिसी चल रही है, लेकिन इस पॉलिसी को लेकर लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इसमें काफ़ी कुछ कड़े नियम बनाए गए थे। सरकार ने उन नियमों को चेंज करके पॉलिसी में रिलैक्सेशन करके इस नई पॉलिसी को सरकार इस बार लेकर आई है, ताकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट जागे, ताकि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं और इसमें लोग प्रोजेक्ट्स पास कराएं। देखते हैं अब कितने लोग इसमें प्रोजेक्ट पास कराएंगे। पास्ट की बात करें तो लोगों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था अभी तक। उम्मीद मैं करता हूं कि इस पॉलिसी में सरकार ने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है, इसमें लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और लोगों से पहले डेवलपर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। CLU भी इसमें आराम से हो जाएगा। ये फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड पे ही बनाए जा सकेंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड अभी गुड़गांव का जो मैंने जिन हिस्सों का नाम लिया है, फरीदाबाद का जिन हिस्सों का नाम लिया है, बाकी शहरों का जो रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, पानीपत, सोनीपत जो एरिया है वहाँ पर ये फार्म हाउस आपको देखने को मिल सकते हैं। पंचकुला में, अम्बाला में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, रेवाड़ी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में कहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट आएंगे। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर,
मैंने इस पॉलिसी को आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया। मोटे मोटे जो इसके पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स थे, मैंने वो आपको बता दिए। बट आप इसके बिल्कुल निटी-ग्रिटी में जाना चाहते हैं, एक एक पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास पूरी की पूरी पॉलिसी है। इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। वहाँ पर आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में। आप हमारे इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो आप ये बताइए, ये सुपर एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आपको फ़ायदा मिला हमारे चैनल से जुड़ने का, क्योंकि सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।